हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो देखो, आगे हम जो समास का टॉपिक पढ़ रहे थे इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें जो समास की परिभाषा, उनके दो भेद हो चुके थे, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अब आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। आज तीसरा जो समास का भेद है कर्मधारय समास, उसको हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम इनकी परिभाषा देखो, कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच, यानी जो पहला पद, दोनों पद कौन से, जो पहला पद और दूसरा पद या पूर्व पद या उत्तर पद, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है, विशेषण विशेष्य का और उपमेय उपमान का। बहुत ही अच्छा समास है। इसमें आपको याद रखना है कि इसका उत्तर पद या दूसरा पद, इसका दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं, कर्मधारय समास। तो आपको सीधी सीधी दो बातें इनमें याद रखनी है, यानी उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध और उपमेय उपमान का संबंध है। अब आपको यह जानना है कि हमने देखो पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें विशेषण और विशेष्य के बारे में आपको जानकारी दी थी। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य क्या होता है, इनके बीच में संबंध बना रहता है। उपमेय उपमान क्या होता है, देखो उपमेय उपमान होता है यानी उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है वो तो उपमेय होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हम इस समास के उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण, मुख्य बात इनकी परिभाषा है। अगर आपको परिभाषा याद रहेगी तो आपके समास के जो उदाहरण हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं चरम सीमा। चरम सीमा यह सामासिक शब्द है, और इनकी हम सामासिक शब्द है, इनका समास विग्रह करेंगे। चरम तक पहुंचती है जो सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं सदाशय। सदाशय का है, सदा है जिसका अस्य, सदा है जिसका अस्य। फिर अगला उदाहरण हम लेते हैं कापुरुष। अगला उदाहरण कौन सा लेते हैं? कापुरुष।
कापुरुष का हम लेते हैं कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, यानी ये कापुरुष सामासिक शब्द है और कायर है जो पुरुष, ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह। फिर हम लेते हैं सज्जन, सज्जन, सत है जो जन, सत है जो जन, सज्जन होता है जो अच्छा व्यक्ति होता है, जन यानी जनता में जो सत यानी अच्छा जो व्यक्ति होता है वो सज्जन होता है। फिर हम लेते हैं काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। फिर हम आगे वाला उदाहरण लेते हैं परमाणु, परम है जो अणु, परमाणु, परम है जो अणु। फिर हम लेते हैं आगे वाला उदाहरण मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। फिर हम आगे वाला उदाहरण लेते हैं मंद बुद्धि के बाद में लेते हैं नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। फिर लिखो परमात्मा, परम है जो आत्मा, परमात्मा, परम है जो आत्मा, जो आत्मा। फिर लेते हैं नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, नीली है जो गाय। फिर हम लेते हैं महाराज, महान है जो राजा, महाराज, महान है जो राजा। फिर हम लेते हैं आगे वाला उदाहरण महादेव, महान है जो देव, महादेव, महान है जो देव, महादेव। देखो वैसे महादेव शिव जी के भी लिए आता है तो ये बहुब्रीहि समास में भी जाता है। और पीताम्बर है, पीताम्बर है वो कर्मधारय समास का भी उदाहरण बनता है। परंतु जैसे ही मान लो हम पीताम्बर लेते हैं, अगर इसका समास विग्रह पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर है, तब तो ये क्या बन जाएगा कर्मधारय समास में। और पीताम्बर है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी बनता है। जब वो आएंगे उस समय उनको भी मैं बताऊंगा। आगे वाला उदाहरण देखो महाभोज, महान है जो भोज, महाभोज, महाभोज, महान है जो भोज, महाभोज, महान है जो भोज, ये महाभोज। फिर आगे
आगे वाला उदाहरण लेते हैं, सुबोध। सु है जिसका बोध या अच्छा है जिसका बोध, वो सुबोध। फिर आगे इसके उदाहरण लेते हैं, महर्षि, महान है जो ऋषि, महर्षि। महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि, महर्षि, कर्मधारय समास। फिर आगे हम लेते हैं सद्गुण। सत है जो गुण, सद्गुण, सद्गुण, सत है जो गुण, सत है जो गुण, सद्गुण। फिर हम लेते हैं आगे वाला उदाहरण, उड़ंत स्त्री। उड़ती है जो तस्त्री, उड़ंत स्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। ये सारे कौन से समास में आते हैं? कर्मधारय समास में आते हैं। तो अब देखो हम आगे देखते हैं, देखो इस समास के जो उदाहरण हैं और थोड़े से उदाहरण और देखते हैं। नवोढ़ा, नव है जो ऊढ़ा, नवोढ़ा, नव है जो ऊढ़ा, यानी ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है? जो विवाहिता। नवोढ़ा, नव है जो ऊढ़ा, नव है जो ऊढ़ा, ऊढ़ा का अर्थ होता है विवाहिता, विवाहिता। आगे वाला उदाहरण हम लेते हैं, देखो आगे वाला उदाहरण देखो। फिर लेते हैं वीर बाला, वीर है जो बाला, वीर बाला, वीर है जो बाला। कमल नैन, कमल के समान नैन। लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष। फिर हम आगे लेते हैं शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण है, शीत है जो उष्ण है, शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण है। फिर आगे लेते हैं श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर है, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर है, श्याम है जो सुंदर है, श्याम है जो सुंदर है। चलो तो अब देखो एक बार फिर इस समास के मैंने खूब सारे उदाहरण आपको बताए हैं। एक बार इसको फिर से ध्यान रखना है। जो ये कर्मधारय समास है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये नाम कैसे लिखा जाता है। कर्मधारय, कर्मधारय यानी आप बहुत सारे इस रय को भी क्या कर देते हो, ऊपर लगा देते हो। तो आपको सबसे पहले तो कर्मधारय समास का नाम शुद्ध लिखना सीखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो इस समास की परिभाषा, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और अब जैसे उत्तर पद यानी ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो इसका उत्तर पद यानी ये जो दूसरा पद है ये प्रधान रहता है, चरम तक है पहुंचती है जो सीमा, यानी यहाँ पर प्रधानता किसकी दी जा रही है? सीमा की। अब आपको देखना क्या है, अब बात ये करनी है कि इस समास का जो सबसे पहले परिभाषा है, इसमें उत्तर पद या इसको हम दूसरा पद भी बोलते हैं, यानी उत्तर पद या इसको दूसरा पद भी बोलते हैं। यह तो इसका प्रधान होता है और विशेष भी इन दोनों पदों के बीच में संबंध कैसा होता है? विशेषण और विशेष्य का। अब देखो विशेषण और विशेष्य, विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? यानी जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषता यानी देखो ये विशेषण, ये विशेष्य, अब इनकी इसका संबंध है वो जिस प्रकार से इनका संबंध रहता है ना, इसी प्रकार से इन दोनों पदों का संबंध रहता है। चलो ये बात हो गई। उपमेय उपमान क्या होता है? उपमेय और उपमान। अब उपमेय उपमान में होता क्या है? यानी उपमान में तो जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान, और उपमेय जिससे जिसकी तुलना की जा रही है वो तो क्या हो गया? उपमेय।
और जिसके साथ तुलना हो रही है वो हो गया उपमान। चलो ये दोनों बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखो इन उदाहरणों को एक बार देखो। चरम सीमा, चरम तक जो पहुंचती है जो सीमा, यहाँ पर ये सीमा, ये दूसरा पद प्रधान है। सदा से, सदा है जिसका अस से ये प्रधान है। कायर है जो पुरुष, पुरुष प्रधान है। सजन, जन प्रधान है। काली मिर्च प्रधान है, अणु प्रधान है। मंद है बुद्धि, मंद प्रधान है। कमल यहाँ पर प्रधान है। आत्मा यहाँ पर परम है जो परमात्मा यानी परम है जो आत्मा, यह प्रधान है इसमें, ठीक है। फिर आगे देखो नील गाय, नीली है जो गाय यानी गाय प्रधान है। गाय का रंग कैसा है? नीला है। महाराज यानी राजा यहाँ पर प्रधान है। महादेव, महादेव, महान है जो देव यानी ये महादेव, इसमें देव प्रधान है। महाभोज यानी भोज प्रधान है। महर्षि, ऋषि प्रधान है। ऋषि है कैसा? महान है। सद्गुण, सत है जो गुण, गुण प्रधान है। नवढ़ा, नव जो उढ़ा यानी विवाहिता है, इसमें यह प्रधान है। और श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर है। श्याम है जो क्या है? सुंदर है। तो आज के ये कर्मधारय समास के जो हमने उदाहरण पढ़े हैं, इनको आपको अच्छी तरह से देखना है। कुछ उदाहरण और बताए थे आपको, जैसे वीर बाला, वीर है जो बाला। कमल नैन, कमल के समान नैन। और लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण है। मोटा ताजा, मोटा है जो मोटा है जो ताज़ा है। बड़ा छोटा, जो बड़ा है जो छोटा है। श्याम सुंदर, जो श्याम है जो सुंदर है। चलो आपको खूब सारे उदाहरण मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो आज इस कर्मधारय समास को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से इनको देखना है। चलो इसके बाद हम क्या, इसके आगे वाला जो समास है यानी 3 समास ये हो गए। और तीसरे के बाद हम पढ़ेंगे दिग्गु समास, फिर हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास और उसके बाद में पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। यानी 3 हो गए। 3 अपने समास कौन से बच गए? एक तो बच गया, यानी हमने अव्ययीभाव समास को पढ़ लिया। तत्पुरुष समास सबसे बड़ा था और कंपटीशन एग्जाम में, और कंपटीशन में नहीं, अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम में है या जो नॉन बोर्ड एग्ज़ाम है उनमें भी बहुत बार कौन से में से पूछा जाता है? तत्पुरुष समास में। क्योंकि तत्पुरुष समास की मैंने 2-3 वीडियो बनाकर आपके पास भेज दिए हैं और इसमें बहुत ही अच्छी बात है, यानी उनके जो 6 भेद थे उन 6 भेदों को मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। तो यहाँ पर एक बार कर्मधारय समास के बारे में फिर एक बार देख लो। कर्मधारय समास है, पहले सबसे पहले हमें कर्मधारय समास शब्द कैसे लिखा जाता है और समास की परिभाषा सबसे पहले याद करनी है कि समास की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। यानी 2 या 2 से अधिक पद या शब्दों के आपसी मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया और कर्मधारय समास आज हो गया। ये थोड़ा सा आपको ये बता रहे हैं ना उपमेय उपमान की इतनी बात बताई, परंतु आपको जब कभी हम अलंकार पढ़ेंगे ना तो इसमें उपमेय उपमान को एक बार विस्तार से आपको फिर से बताएंगे। तो आज हमने जो ये कर्मधारय समास वाला टॉपिक पूरा किया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक बार फिर देख लो उदाहरण। चरम सीमा, सदा से, कापुरुष, सज्जन, काली मिर्च, परमाणु, मंद बुद्धि, नीलकमल, परमात्मा, परम है जो आत्मा, नील गाय। यानी इसमें आपको बता दिया कौन सा प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। महाराज, महादेव, महाभोज, महर्षि, सद्गुण, नवोढ़ा, श्याम सुंदरे, शीतोष्णे, मोटा ताजा, नवोढ़ा, लोह पुरुष, महाराजा, अनेक जो उदाहरण हैं आपको बताए हैं। आपको अपने व्याकरण में से और भी बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद आज के वीडियो तक